दोस्तों, आज मैं तुम्हारे सामने कोई कहानी सुनाने नहीं बैठा हूं। आज मैं तुम्हें आईना दिखाने बैठा हूं, क्योंकि 2026 कोई आम साल नहीं है। यह साल तुम्हारी जिंदगी का वो मोड़ है जहां से दो रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता, जहां तुम 2026 के आखिर में भी यही कहोगे, यार इस साल भी कुछ नहीं बदला। और दूसरा रास्ता, जहां तुम 2026 के आखिर में अपने पुराने आप को देखकर कहोगे, मैं सच में बदल गया। सवाल यह नहीं है कि 2026 में क्या होगा, सवाल यह है कि तुम क्या करोगे। 365 दिन, ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम। और इन्हीं 365 दिनों में तुम वो सब कुछ बना सकते हो जिसके बारे में तुम सालों से सोचते आ रहे हो, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। लोग सोचते हैं जिंदगी बदलने के लिए कोई चमत्कार चाहिए। नहीं दोस्त, जिंदगी बदलने के लिए एक फैसला चाहिए, और वह फैसला या तो आज होगा या फिर कभी नहीं होगा। ये वीडियो तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हें जिम्मेदार बनाने के लिए है। अगर तुम इसे सीरियसली सुनोगे तो 2026 में तुम्हारा कमबैक ऐसा होगा कि लोग पूछेंगे नहीं क्या हुआ, लोग पूछेंगे कैसे हुआ। स्टेप 1, खुद से झूठ बोलना बंद करो। रियलिटी एक्सेप्टेंस। सबसे पहले अपने अंदर झांको और एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं आज जहां हूं वहां किसी और की वजह से हूं? और अगर जवाब ईमानदार है तो सच यह है, नहीं, तुम आज जहां हो वहां तुम्हारे फैसलों की वजह से हो। तुमने कब मेहनत टाली, तुमने कब डिसिप्लिन छोड़ा, तुमने कब बहाना बनाया, तुमने कब डर के आगे घुटने टेके, ये सब तुम्हें पता है। लेकिन इंसान सबसे बड़ा झूठ खुद से बोलता है। वो कहता है, मेरे हालात सही नहीं थे, मेरे पास सपोर्ट नहीं था, मेरे साथ गलत हुआ। हाँ, गलत हुआ होगा, लेकिन सवाल यह है, उसके बाद तुमने क्या किया? जब तक तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे, तब तक कोई मोटिवेशन, कोई वीडियो, कोई गुरु तुम्हें नहीं बचा सकता। जिस दिन तुम कहोगे, हाँ गलती मेरी थी, उसी दिन तुम कमजोर नहीं मजबूत बनोगे। क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला इंसान रोने वाला नहीं होता, वो बनाने वाला होता है। स्टेप 2, कंट्रोल का नियम। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, दूसरे जो कहते हैं जो मेरे हाथ में है मैं वही कंट्रोल करूंगा। पहला इंसान पूरी जिंदगी शिकायत करता है, दूसरा इंसान धीरे धीरे दुनिया बदल देता है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारे फैसले, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी मेहनत, ये सब आज भी तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन तुमने कंट्रोल छोड़ रखा है। फोन कंट्रोल कर रहा है, नींद कंट्रोल कर रही है, डर कंट्रोल कर रहा है। 2026 में अगर सच में कमबैक चाहिए तो सबसे पहले कंट्रोल वापस लेना पड़ेगा। स्टेप 3, एक सच्चाई जो तुम्हें चुभेगी। दुनिया में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक तुम खुद ना रुक जाओ। लेकिन जैसे ही तुम खुद से कह देते हो मुझसे नहीं होगा, उसी पल सब खत्म हो जाता है। डर बाहर नहीं होता, डर अंदर होता है, और सबसे खतरनाक डर होता है खुद पर शक। 2026 में तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर के उसी डर को मारना होगा। स्टेप 4, पास्ट को बंद करो, सीख को खोलो। तुम्हारा पास्ट तुम्हें रोज आवाज देता है, तू पहले भी फेल हुआ था, तू तब भी नहीं कर पाया था। लेकिन पास्ट झूठ नहीं बोलता, वो अधूरा सच बोलता है। वो यह नहीं बताता कि तुमने कितना सीखा, वो यह नहीं बताता कि तुम अब वही इंसान नहीं हो। अगर तुम हर दिन पास्ट उठाकर चलोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम पास्ट को सबक बनाओगे तो वही तुम्हारा हथियार बनेगा। दोस्तों, अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो एक बात साफ है, तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं हो, तुम बदलने की हिम्मत रखने वाले इंसान हो। स्टेप 5, बुरी आदतें, वो जंजीरें जो तुम्हें दिखती भी नहीं। एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान किसी दुश्मन ने नहीं पहुंचाया, न किसी इंसान ने, न किसी सिस्टम ने, न किसी हालात ने। तुम्हें नुकसान तुम्हारी आदतों ने पहुंचाया है। छोटी छोटी आदतें जो देखने में मासूम लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी खा जाती है। फोन उठाया, बस 5 मिनट सोचा, आज मूड नहीं है, कहा कल से पक्का, और यही कल कल करते करते सालों निकल जाते हैं। समस्या ये नहीं है कि तुम बुरी आदतें जानते नहीं, समस्या ये है कि तुम उन्हें सीरियस नहीं लेते। ओवरथिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन, काम टालना, देर रात जागना, गलत लोगों के साथ रहना, खुद से झूठ बोलना, ये सब एक एक करके तुम्हारे सपनों को धीमे झर की तरह मारते हैं। बुरी आदत छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है?
क्योंकि जब तुम बुरी आदत छोड़ने जाते हो तो दुश्मन बाहर नहीं दिमाग के अंदर खड़ा होता है। दिमाग कहता है, अरे इतना सीरियस क्यों, सब करते हैं, आज रहने दे। दिमाग तुम्हें आराम बेचता है लेकिन कीमत में तुम्हारा फ्यूचर ले लेता है। याद रखना, बुरी आदत छोड़ते वक्त जो दर्द होता है वो दर्द नहीं है, वो पुरानी पहचान मरने का संकेत है। और हर बार जब कोई पुरानी पहचान मरती है तभी नई पहचान जन्म लेती है। एक एक आदत तोड़ो, सब एक साथ नहीं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यह है कि सब कुछ एक साथ बदलना चाहते हैं। ऐसा मत करना, एक समय में एक आदत, लेकिन उस आदत पर पूरा वार। जब तक एक आदत टूट न जाए अगली पर मत जाओ। डिसिप्लिन धीरे बनता है लेकिन एक बार बन गया तो फिर जिंदगी भर साथ देता है। स्टेप 6, अपने दिमाग को ट्रेन करना सीखो। दिमाग सबसे ताकतवर हथियार भी है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। अगर दिमाग कंट्रोल में है तो हालात भी कंट्रोल में आ जाते हैं। और अगर दिमाग 6, अपने दिमाग को ट्रेन करना सीखो। दिमाग सबसे ताकतवर हथियार भी है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। अगर दिमाग कंट्रोल में है तो हालात भी कंट्रोल में आ जाते हैं। और अगर दिमाग डिस्ट्रैक्ट है तो जीतते हुए इंसान को भी हारा देता है। 2026 में तुम्हें दिमाग को नया ट्रेनिंग देनी होगी। दिमाग कैसे कमजोर बनता है? हर बार जब तुम काम टालते हो, हर बार जब तुम आसान रास्ता चुनते हो, हर बार जब तुम खुद से झूठ बोलते हो, दिमाग सीख जाता है। इस इंसान से मेहनत मत करवाओ और फिर दिमाग तुम्हें कंट्रोल करने लगता है। दिमाग कैसे मजबूत बनता है? हर बार जब मन नहीं करता फिर भी काम करते हो, हर बार जब बहाना आता है और तुम उसे मना कर देते हो, हर बार जब तुम खुद से किया वादा निभाते हो, दिमाग सीखता है यह इंसान सीरियस है। यहीं से असली कॉन्फिडेंस पैदा होता है। स्टेप 7, क्लियर गोल्स, वरना मेहनत भी बिखर जाएगी। अब एक बहुत जरूरी सवाल, तुम मेहनत क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास इस सवाल का क्लियर जवाब नहीं है तो तुम्हारी मेहनत दिशाहीन है। कुछ बड़ा करना है गोल नहीं होता। गोल होता है एक साफ तस्वीर। 2026 के आखिर में तुम खुद को कहां देखना चाहते हो? कितनी इनकम, कौन सी स्किल, कौन सा लाइफस्टाइल, किस तरह की पहचान? जब तक यह साफ नहीं होगा तुम रोज मेहनत करोगे लेकिन भटकते रहोगे। क्लैरिटी फोकस पैदा करती है और फोकस वाला इंसान खतरनाक होता है। गोल लिखो, सिर्फ सोचो मत। दिमाग सोची हुई बात भूल जाता है, लिखी हुई बात मान लेता है। इसीलिए अपने गोल कागज पर उतारो, तारीख के साथ, डेडलाइन के साथ, प्लान के साथ। जब गोल लिखे होते हैं तो बहाने छोटे पड़ जाते हैं। स्टेप 8, साइलेंटली डिसअपीयर। अब दिखावा बंद। अब एक ऐसा स्टेप जो हर कोई सुनता है लेकिन करता कोई नहीं। साइलेंटली गायब हो जाना। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया छोड़ दो, इसका मतलब यह है कि शोर छोड़ दो। अब तक तुम बहुत बता चुके हो, मैं ये करूंगा, मैं वो बनूंगा, 2026 मेरा साल होगा। लेकिन सच ये है, लोग तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारे रिजल्ट पर यकीन करते हैं। इसलिए अब ऐलान मत करो, अब पोस्ट मत डालो, अब वैलिडेशन मत ढूंढो, बस काम करो। साइलेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि साइलेंस में कंपैरिजन मर जाता है, साइलेंस में फोकस बढ़ता है, साइलेंस में असली ग्रोथ होती है। जब बाकी लोग स्क्रॉल कर रहे होंगे तुम स्किल बना रहे होंगे, जब बाकी लोग लाइक ढूंढ रहे होंगे तुम लाइफ बना रहे होंगे। और याद रखना, डिसअपीयर होना कमजोरी नहीं है, डिसअपीयर होना रणनीति है। स्टेप 9, अकेले चलना सीखो। यह रास्ता भीड़ वाला नहीं है। जब तुम बदलते हो तो लोग छूटते हैं, जब तुम ऊपर जाते हो तो दोस्त कम होते हैं। और यह पूरी तरह नॉर्मल है। हर कोई तुम्हारी ग्रोथ हैंडल नहीं कर सकता। कुछ लोग तुम्हें वापस पुराने लेवल पर खींचना चाहेंगे, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तो उनकी कमजोरी उन्हें दिखने लगती है। डरो मत, अकेले चलना कमजोरी नहीं, अकेले चलना लीडरशिप की शुरुआत है। दोस्तों, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो एक बात साफ है, तुम सिर्फ सपना देखने वाले इंसान नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो सपना पूरा करने का वजन उठाने को तैयार है। स्टेप 10, सिस्टम बनाओ, मूड पर भरोसा मत करो। सबसे बड़ा झूठ जो इंसान खुद से बोलता है, आज मूड नहीं है। सच ये है, मूड कभी भी तुम्हारे सपनों के पक्ष में नहीं होता। जो लोग जिंदगी बदलते हैं वो मूड पर नहीं, सिस्टम पर चलते हैं। सिस्टम मतलब एक तय तरीका जिसे तुम हर हाल में फॉलो करते हो। मूड हो या ना हो, मन करे या ना करे, थके हो या फ्रेश, काम तय है, एक्शन तय है। यहीं से प्रोफेशनल और आम इंसान अलग होते हैं। स्टेप 11, डेली टाइम टेबल।
तुम्हारा असली हथियार टाइम टेबल कोई जेल नहीं है। टाइम टेबल आजादी का रास्ता है। जब तुम्हारा दिन पहले से तय होता है तो तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन ढूंढता ही 11 नहीं। लेकिन ध्यान रखना, टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह 5 बजे उठो और 3 दिन में टूट जाओ। धीरे धीरे लेकिन पक्का। एक आदर्श डेली स्ट्रक्चर एग्जाम्पल। सुबह उठते ही फोन नहीं, 10 से 15 मिनट खुद के साथ। दिन का गोल याद करना। दिन सबसे जरूरी काम पहले, एक समय में एक काम, नोटिफिकेशन बंद। शाम हल्की रिव्यू, क्या किया क्या नहीं। रात अगले दिन की तैयारी, जल्दी सोने की आदत। ये स्ट्रक्चर तुम्हें मशीन नहीं बनाता, ये तुम्हें फोकस्ड इंसान बनाता है। स्टेप 12, हर दिन एक्शन, कोई छुट्टी नहीं। अब सबसे कड़वी बात, कमबैक वीकेंड देखकर नहीं आता, कमबैक फीलिंग देखकर नहीं आता, कमबैक आता है रोज के एक्शन से। तुम्हें हर दिन कुछ ना कुछ करना ही होगा। छोटा एक्शन चलेगा पर जीरो एक्शन नहीं चलेगा, क्योंकि जब तुम एक दिन छोड़ते हो तो दिमाग सीख जाता है ये ऑप्शन है, और जैसे ही छोड़ना ऑप्शन बनता है वहीं गेम खत्म हो जाता है। स्टेप 13, कंसिस्टेंसी। असली सुपर पावर टैलेंट लोगों को स्टार्ट कराता है, लक कुछ लोगों को आगे बढ़ाता है, लेकिन जो इंसान आखिर तक जीतता है वो सिर्फ कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी मतलब रोज 100% नहीं, कंसिस्टेंसी मतलब रोज ना रुकना। आज 40%, कल 60% पर रोज। जो रुक गया वो एवरेज बन गया, जो चलता रहा वो डेंजर्स बन गया। स्टेप 14, 1% रूल। छोटा दिखता है, खतरनाक असर करता है। लोग सोचते हैं इतना छोटा सुधार क्या करेगा, लेकिन सच ये है 1% रोज साल के अंत में पूरा इंसान बदल देता है। थोड़ा ज्यादा फोकस, थोड़ा कम डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा ज्यादा एक्शन। यही छोटे छोटे सुधार एक दिन तुम्हें उस जगह ले जाते हैं जहां से वापसी नहीं होती। स्टेप 15, जब मन टूटे तब क्या करना है, यह हिस्सा बहुत जरूरी है। 2026 में ऐसा दिन जरूर आएगा जब मन करेगा सब छोड़ देने का, जब लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उस दिन कोई मोटिवेशन वीडियो काम नहीं आएगी। उस दिन सिर्फ एक चीज तुम्हें बचाएगी, डिसिप्लिन। बस इतना करना, आज का काम आज पूरा करो, कल की चिंता कल करना। कमबैक एक दिन में नहीं होता, लेकिन टूटना एक दिन में हो जाता है। इसलिए उस एक दिन से सावधान रहना। स्टेप 16, रिजल्ट दिखना शुरू होगा, लेकिन देर से यहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि मेहनत पहले होती है, रिजल्ट बाद में आता है। बीज पहले बोया जाता है, फसल बाद में मिलती है। अगर तुम रिजल्ट जल्दी ढूंढोगे तो काम छोड़ दोगे। काम करते रहो, सिस्टम फॉलो करते रहो। एक दिन अचानक लोग कहेंगे भाई तू बदल गया, लेकिन तुम जानते होंगे यह अचानक नहीं था, यह रोज की लड़ाई थी। स्टेप 17, 2026 का फाइनल वर्जन। तुम कौन बन चुके हो? अब जरा आंख बंद करके सोचो। 2026 का आखिरी महीना, तुम आईने के सामने खड़े हो, तुम्हारी बॉडी बदली है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदला है, तुम्हारी सोच बदली है, तुम्हारी पहचान बदली है, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद पर गर्व महसूस कर रहे हो, क्योंकि इस बार तुमने खुद को धोखा नहीं दिया। दोस्तों, 2026 को जादू नहीं करेगा। 2026 तुम्हें वही लौट आएगा जो तुम हर दिन दोगे। अगर बहाने दोगे तो पछतावा मिलेगा, अगर एक्शन दोगे तो इतिहास बनेगा। मैंने तुम्हें पूरा रोड मैप दे दिया है। अब सवाल यह नहीं है कि कैसे, अब सवाल यह है क्या तुम करोगे। अगर यह पूरी वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ तोड़ गई और कुछ बना गई तो चैनल राजू राघव स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आगे हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। हर हर महादेव।